हाँ, नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आपका आपके YouTube चैनल जीपी सर पे हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। अब तक मैंने 6 लेसन है जो अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां से उनको देखिए, आप उनको स्किप नहीं करना है। मैं उतना ही मैटर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं जिसको छोड़ने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने उसको थोड़ा से भी स्किप कर दिया तो हो सकता है वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान है जो क्या होता है, जहर के समान होता है। तो मैं उतना ही मैटर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ज्यादा नहीं करवा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लास 10th के 6 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं आज तक, है ना। और आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। एक्सरसाइज 2.2 की, हाँ। तो अभी इसके दो ही क्वेश्चन है, आज की क्लास छोटी रहेगी लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक तो फॉर्म करना होता है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है तो उनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है जो अपने नोट्स में पढ़े हैं। एक तो सम ऑफ जीरोज और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो अभी जो आपने वहां पढ़ा है अभी अपन पूरा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। हाँ, लेकिन जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे समझा रहा हूं, आप उस पर गौर करेंगे तो बिल्कुल भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अभी तक तो आपको 100 में से 100 मार्क्स आपके आएंगे, और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी दोनों चैप्टर थे। अब देखो, सीधे अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं। ये जो आपको एक दे रखा है ना, जैसे फर्स्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, थोड़ा बड़ा लिख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है कि इस जो पॉलिनोमियल है इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, घात कितनी है, पावर कितनी है, यस 2। आपने पढ़ा था ना, पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है, या जिसको बोलते हैं घात होती है। तो इसकी घात 2 है, तो 2 को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ए को क्या बोलते हैं, लीनियर, और 3 को यस क्यूबिक। अब देखो, अब ये 3 टर्म है, इन 3 टर्म को अपने को 4 टर्म में क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। वो क्या होता है, देखो, ये जो संख्या दे रखी है 8 के 2 टुकड़े करने। कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आवे और जोड़ने पर 2x आवे। अब देखो, दोनों माइनस माइनस की है तो कैसे होगा। मैंने सपोज करो एक 4 है और एक 2 है। 4 तो है माइनस का और प्लस का है 2। अब देखो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8, माइनस 8 आ गए। अब इनको अपन ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो माइनस की संख्या ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, प्लस से 2, तो ये आ गई 2। माइनस की आ गई, प्लस की, यस माइनस की। तो देखो, जोड़ने पर तो -2 आ गया और मल्टीप्लाई करने पर -8 आ गया। इसका मतलब अपनी जो मिडिल टर्म अपने स्प्लिट करेंगे तो वो कौन सी 2 टर्म्स होगी, कौन से 2 पद होंगे। तो ऐसे में लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखो, ये ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना बेटा अपने को आना चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करना आना चाहिए। तो आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा, थोड़ा बहुत मैं अभी आपको सिखा दूंगा, है ना। अब देखो, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो ये आ गया और ये 8 तो है ही। अब क्या करना है, 2 का पेयर बना दो और कॉमन ले लो। 2 का पेयर बना के कॉमन लेते हैं, बिल्कुल। अब देखो, इसमें से क्या कॉमन है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x को मैंने कॉमन ले लिया। अब ये देखो, ये x का स्क्वायर का मतलब क्या है, x इंटू एक्स। अब देखो, एक x तो मैंने ले लिया अंदर, तो पीछे क्या रहा, एक x माइनस का माइनस, ये x मैंने इधर ले लिया तो बीच में रहा 4। समझ में आया इतना। अब देखो, ये प्लस है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, अब देखो 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर होते हैं। अब देखो, अब इस 2 का मतलब, 8 का मतलब क्या है, ये फैक्टर्स है। तो देखो 2 कॉमन है ना, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इस 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां तो रह गया x, माइनस का है तो माइनस। अब देखो, एक मैंने ले लिया तो पीछे रहा 2 और 2 कितने हो गए, 2 2 जा 4, तो ये लो 4। एक बात ध्यान रखनी है, जो कि आपका
ट्रिक भी कह सकते हो, अंदर वाली दोनों जो पॉलिनोमियल है ये इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। अंदर वाला पॉलिनोमियल हमेशा इक्वल होगा, उनके साइन भी इक्वल होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपको इसमें कहीं कुछ समस्या आ रही है तो आप इसकी हेल्प ले लो, इसकी हेल्प ले लो। अब ठीक है, अब एक तो ये अंदर वाला आ गया x-4 और एक आ गया x+2, ये x+2 ले लिया और एक अंदर वाला ले लिया। ठीक है, अभी अपने को ज्ञात क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक क्या होता है बेटा, ये x-4 इक्वल टू 0 लिख लो और इसको लिख दो x+2 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी अपने को x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकाले, x की अपने वैल्यू निकालेंगे, वही जीरोज है, वही शून्यांक है। सॉरी सॉरी देखो x को आपने ट्रांसपोज किया तो इसके साइन है जो जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। इसका प्लस था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। साइन चेंज हो गया। अब देखो ये अपने शून्यांक आ गए, ये अपने क्या आ गए, शून्यांक आ गए। अब इसको मैं अल्फा लिख सकता हूं, ये है अल्फा और ये है अपना बीटा, ये है अल्फा और ये बीटा, दो शून्यांक सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो शून्यांक होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। अभी अपने को क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो अपन रिलेशन निकालते हैं, तो यहां लिख लेते हैं रिलेशन, या संबंध। संबंध किस किस के, एक तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच। संबंध यहां लिख दिया, किस किस के, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन है। तो अपन ने पढ़ा है दो ही रिलेशन है, एक तो सम का है, दूसरा है प्रोडक्ट का। एक तो अपन मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एक सम करके देखेंगे, योग करके देखेंगे, जोड़ कर देखेंगे। तो फर्स्ट, सम ऑफ जीरोस या शून्यांकों का योग अब देखो शून्यांकों का योग क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अपन ने पढ़ा था, ये होता है -b/a होता है, ये होता है ना -b/a। अभी मैंने बोला था b और a तो कोफिशिएंट है, ये तो हो गए शून्यांक, ये दोनों हो गए कोफिशिएंट। ये जो a कोफिशिएंट है, ये a कोफिशिएंट है, ये b कोफिशिएंट है और ये c का कोफिशिएंट है। तो अब देखो -b/a क्या हो गया, -b/a और एक अपना है, इनको अपने को जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है यहां मैं लिख लूं, कोफिशिएंट ऑफ y और इसका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब देखो x अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा है, अल्फा का मान है 4, तो 4 प्लस बीटा का मान कितना है, -2, ये -2। या देखो -b माइनस लिख लिया और b की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, यहां पे कोई कोफिशिएंट आपको दिख रहा है, x² का कोई कोफिशिएंट दिख रहा है क्या, अगर नहीं दिख रहा है तो 1 है, नहीं दिख रहा है तो क्या है, 1 है। 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही x² आएगा, तो ये आ गया 1। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो देखो 4 में से 2 गया तो रह गया 2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये अगर ब्रैकेट है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो गया 2 और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही 2 आएगा। तो देखो ये प्रूव हो गया ना, तो ये क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई। यहां लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड, है या सिद्ध हुआ, सिद्ध किया।
ये आ गई बात समझ में। अभी एक तो था जीरो, सम ऑफ जीरो जिन्हें शून्यांकों का योग, और दूसरा अपना होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो इसका भी एक फॉर्मूला है, अपना फॉर्मूला था ना, अल्फा बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए, यही फॉर्मूला था। अभी मैं अल्फा बीटा, अल्फा का मान क्या है अपने, अल्फा का मान ये रहा 4, तो यहां मैंने लिख दिया 4 इंटू बीटा का मान कितना है -2, ये इक्वल होना चाहिए सी अपॉन ए, सी कितना है -8 और ए है 1, तो देखो 4 टू जा -8, देखो 4 टू जा 8 हो गया ना, और ये माइनस का 2 है तो माइनस इक्वल टू ये -8 आ गया ना। इसका मतलब क्या है, प्रूव हो गया, तो यहां लिख दो आप हैंस प्रूव्ड, या सिद्ध हुआ, सिद्ध किया। तो बहुत ही सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है, आपको हल्का सा मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आना चाहिए बस। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करना आ गया तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, फॉर एस का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अभी आप बोलोगे कि सर अभी क्या करें, हैं? अभी 1 के ए के ऐसे क्या हम दो पार्ट करें कि ये जोड़ने पर तो 4 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। तो बेटा क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट या गुणा करना पड़ता है। अब देखो यहां तो एक ही था, तो मैं 1 को 8 से गुणा किया नहीं, अभी 4 है तो 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 4 हो जाएंगे ना। तो अभी 4 के 2 टुकड़े करने हैं, 4 के करने, अभी 1 को 4 से गुणा किया ना तो 4 के करने 2 टुकड़े के, मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए 4 आ जाए, और जोड़ने पर भी -4 आ जाए। तो अभी मैं -2 और -2 ले लूं, क्योंकि -2 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा -2 से तो क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अपना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4, तो प्लस के 4 आ गए। और दोनों माइनस माइनस को मैं अगर ऐड करता हूं, माइनस माइनस को ऐड करता हूं तो -4 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या को ऐड करेंगे तो क्या आता है, जैसे माइनस को गर्ल्स मान दे तो 2 गर्ल्स और 2 गर्ल्स कितनी गर्ल्स होगी, 4 गर्ल्स हो गई, ठीक है। तो ये 4, तो इसका मतलब क्या है, अपन मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो क्या आएगा, ये 4s का स्क्वायर माइनस 2s प्लस, अरे प्लस नहीं माइनस 2s प्लस 1। देखो माइनस माइनस को ऐड किया तो आ गया माइनस का 4, -2 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस का 4s स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन ले लो, अब देखो 2 और s इसमें भी है, तो मैंने 2s कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया 2 और एक s रह गया, माइनस इधर ये दोनों इधर आ गया, तो पीछे क्या रहेगा 1, 0 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, ये माइनस। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है 1 है, तो मैंने ले लिया 1। अब देखो ये 2s का तो 2s आ गया। अब देखो बेटा यहां पर आपकी समस्या ऐसे क्वेश्चन में आएगी, यहां प्लस है तो कई बच्चे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और या 1 कर देंगे। अब देखो ये दोनों सेम है क्या, सेम है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहां पे क्या आना चाहिए था, माइनस। माइनस कैसे आता, क्योंकि मैं माइनस को देखो माइनस को इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, इसको इससे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ यही बात आपको ध्यान रखनी है, या बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ठीक है। तो अभी 2s माइनस 1 और ये हो गया 2s माइनस 1, दोनों सेम ही आ गया, दोनों सेम ही है ना, तो अल्फा भी वही होगा, बीटा भी वही होगा। अब देखो अपन अल्फा बीटा निकालते हैं कि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इजिकल टू हो गया 1, तो s इजिकल टू क्या हो गया 1, तो इधर है, और ये 2 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया
एल्फा इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि दोनों जो फैक्टर है वो कैसे हैं, सेम है, तो एल्फा और बीटा क्या है, बराबर है। तो वेरिफिकेशन कर ले अपन, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient, ठीक है, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, क्या संबंध है ना। तो अपने दो संबंध पढ़े थे, एक था अपना शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ठीक है, तो मैं यहां लिख लूं सम ऑफ जीरोज। तो ये क्या होता है, सम क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अपना फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए, एल्फा प्लस बीटा करो दोनों सेम है, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कर दो, ये माइनस बी ये रहा अपना बी, तो माइनस तो था ही, फिर माइनस आ गया 4 अपॉन ए कितना है 4, ए कितना है 4 है, ठीक है। तो इसका मान यहां पे रख दिया, इसका ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया अपना राइट हैंड साइड। अब देखो ये आधा और आधा एक होता है, और अगर आपको वैसे ही करना है 1+2 और 1+2, तो 2 आ गया एलसीएम, तो 2 का 2 में भाग गया, एक बार गया, एक को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस ये 1 है तो ये भी 1, तो 2/2 2.2, इसको अपन कट करते तो क्या आता है 1 आता है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू, अब 4 से 4 कट गया तो यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हो गया प्लस, और 1 का 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब दूसरा जो अपना है वो क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, या लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एल्फा प्लस बीटा हो गया, एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा, हाँ C/A, क्या है C/A। तो एल्फा और बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू C कितना है अपना 1, और A कितना है 4। तो देखो A को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 को 2 से किया तो 4। मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट होता है, और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट होता है। अंश को गुणा करते हैं, हर को गुणा करते हैं, इज इक्वल टू आ गया 1/4। तो ये हो गया ना LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ या सिद्ध किया गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ा मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपको आना चाहिए, ये प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा हट जाता हूं, ये 2 क्वेश्चन अभी हो गए, 2 क्वेश्चन फिर करेंगे, फिर 2 क्वेश्चन, 3 राउंड में अपना पूरा हो जाएगा। यस प्लीज, हाँ आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो अभी अपना है थर्ड और फोर्थ। थर्ड अपना है 6x² - 3 - 7x, और जो अपना जो फोर्थ है वो है 4u² + 8u, ठीक है। अब इसमें आपने क्या देखा होगा कि ये 3 आगे, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करो, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी पॉलिनोमियल लिखा जाता है तो एक्सपोनेंट की पावर को कौन सी ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर घात।
देखो यहाँ पर 6x का स्क्वायर, ये 6x का स्क्वायर आ गया। अभी इसमें x नहीं है तो ये आएगा 7x माइनस 3, ये हो गया। ये अपना क्या है, पॉलिनोमियल है। इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, अपने को रीअरेंज करना पड़ेगा, है ना। अब देखो, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब देखो इधर 3 है, इधर 6 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, दोनों को गुना करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया 18 आ गया। क्या आ गया, 18। अभी 18 के दो भाग करने हैं, तो मैं 9 2 18 होता है, 9 दूना 18। अभी यहां पर -7 कैसे आएगा, अगर मैं यहां पे माइनस का कर दूं, यहां पे प्लस का कर दूं, तो जोड़ेंगे तो 9 में से 2 गया तो 7, और 7 किसका आएगा, माइनस का। और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 18 और माइनस का 18 आ जाएगा। ये माइनस का साइन है तो माइनस का 18 हो गया, ठीक है। तो देखो अभी मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते अपन, तो ये मैंने लिख लिया 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 हो गया। अब देखो इनको आपने जोड़ेंगे तो -7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अभी इनमें कॉमन ले लो, दो में, तो इसको कॉमन लेंगे तो इसमें देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है। अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, हाँ है ना, 3 का भाग 6 में भी जाता है। 3 का भाग देखो, 6 के फैक्टर भी क्या है, 2 × 3, और 9 के फैक्टर भी क्या है, 3 × 3। तो दोनों में ये 3 कॉमन है, तो मैं बाहर ले लिया 3 और x में से x ले लिया। अभी 3 कॉमन ले लिया तो पीछे रहा 2, और इन दोनों x में से एक x इधर आ गया तो अंदर रहेगा एक x माइनस। अभी इनमें से ये मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा 3, और x को तो ले लिया ना बाहर, अभी x है ही नहीं, ठीक है। अभी प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता तो उसमें एक कॉमन होता है। क्या होता है, एक कॉमन, क्योंकि ये कोप्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, कोप्राइम नंबर, यस। तो एक बार आ गया, अंदर क्या रहा 2x का 2x और ये -3 का 3, सिंपल है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता है तो यहाँ साइन में कोई समस्या नहीं आती है। यहाँ पर जो माइनस का आता है तब अंदर वाला साइन है जो उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो अभी अपने पास क्या क्या आ गए फैक्टर्स, 3x + 1 और ये 2x - 3, ये दो फैक्टर आ गए। अब इसके जीरोज निकाल दो, तो 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। अभी ये हो गया 3x = -1 और ये हो गया 2x = +3, क्योंकि उधर गया तो प्लस का हो गया। अभी x की वैल्यू हो गई, ये तो गई 1/3 माइनस के, और ये हो गया 3/2 प्लस के। ये दो, ये है अपना अल्फा, ये है अपना बीटा। समझ में आ गई बात भाई। आपके लिए बहुत सिंपल से सिंपल मेथड लेके आऊंगा, कैसे भी करके आपको समझ में मैं लाके ही रहूंगा, ध्यान रखना। अब ये हो गया, अब क्या है, रिलेशनशिप। संबंध। अभी दो संबंध है, एक तो है अपने सम का और एक है प्रोडक्ट का। तो पहला है सम ऑफ जीरोज या शून्यांकों का योग। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा, योग का मतलब जोड़, इसका फॉर्मूला होता है -b/, क्या होता है, a, -b/a। अल्फा प्लस बीटा कर दो, -1/3 + 3/2 = -b। देखो इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, b क्या है, देखो माइनस तो माइनस आएगा, -7/a क्या है, 6। ठीक है, अब देखो इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6 आ गया। तो 3 का 6 में भाग गया, कितनी बार किया, 2 बार। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले से, 1 से। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और ये माइनस का है तो माइनस, प्लस 2 का भाग दिया 6 में, कितनी बार गया, 3 बार। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस, इस 3 से। तो ये हो गया 9, वेरी गुड। अब ये माइनस माइनस तो हो गया +7/6। अब देखो 9 तो है माइनस प्लस के, और माइनस के है 2, तो ज्यादा संख्या किसकी है, प्लस की, कितनी है, 7। तो ये आ गया 7/6 = 7/6। तो अपन लिख सकते हैं
LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हिंदी वाले भी ऐसा लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं, आप थोड़ा तड़का लगाओ इंग्लिश का साथ में, है ना। हाँ, अभी सेकंड अपना जो है रिलेशन वो क्या है, सेकंड अपना जो रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। फॉर्मूला वही है अल्फा बीटा इजिकल टू क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कर दो, -1/3 को मल्टीप्लाई कर दो 3/2, ठीक है, ये 3/2। अब सी क्या है, सी अपना है 7, 7 का है 3, माइनस का 3, -3/a क्या है 6। अब देखो मैंने बोला ना इस 3 को 3 से काट दो, मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला का मल्टीप्लाई, नीचे वालों का मल्टीप्लाई, तो इस 3 से ये 3 कट गया, पीछे क्या रहा -1/2। देखो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। यह हो गया अपना LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल है, एक सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज कोई समस्या नहीं आएगी। अब ये देखो इसमें तो 2 टर्म ही है, सिर्फ 2 टर्म है, तो क्या करना है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि कुछ कॉमन है, दिख रहा है, हाँ क्या है, अगर इसको इन दोनों में से फॉर यू कॉमन ले लो, मैं फॉर यू कॉमन ले लिया तो यहां तो रह गया यू, यहां का यू आ गया, यहां का फॉर, तो पीछे क्या रहा 2, ये u/2 हो गया। अब देखो ये फॉर u इज इक्वल टू 0, तो ये u इज इक्वल टू हो गया 0, और ये दूसरा देखो ये u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा -2, क्या आ जाएगा -2। तो अभी देखो अपना ये तो हो गया अल्फा और ये हो गया अपना बीटा, 2 फैक्टर होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कितने फैक्टर होते हैं 2, तो एक फैक्टर हो गया 0 और दूसरा हो गया -2। अब वही अपने 2 बातें करनी है, एक तो पहले प्रोडक्ट और दूसरा सम। तो पहला कर लेता हूं सम ऑफ जीरोज, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -c/a। देखो इसमें तीसरा कुछ है ही नहीं, तो क्या है c क्या है यहां पर 0, ये b आएगा भाई, सॉरी, तो b कितना 8, तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये तो है 0, तो ये तो आ जाएगा 0 प्लस -2, ठीक है, इज इक्वल टू -b, -b की वैल्यू कितनी है 8, तो 8/a कितना है 4, तो ये हो गया -2 इक्वल टू, ये 2 8 में 4 का भाग कितने बार गया 2 बार, तो ये भी आ गया -2। तो देखो दोनों इक्वल हो गया, तो अपन लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया ना। अभी सेकंड अपन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल, वेरी गुड, शून्यांकों का गुणनफल। हिंदी वाले इंग्लिश सीख जाएंगे, इंग्लिश वाले हिंदी सीख जाएंगे, डबल धमाका। अब देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गुणा करना, तो अल्फा और बीटा को मैंने गुणा कर दिया, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है c/a। अब देखो अल्फा क्या है 0, 0 को गुणा किया मैंने -2 से, ठीक है, c यहां देखो है ही नहीं ना, इसका मतलब यहां पर c क्या है 0, तो 0/a कितना है 4, ठीक है। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो या 0 में किसी का भाग दो, दोनों स्थिति में आंसर यस गोला 0, तो इधर भी 0 इधर भी 0,
तो हम लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आई बात समझ में? बहुत ही इजी है। अब देखो धीरे धीरे मैंने क्या, या तो आपको एक एक चीज समझे लैंग्वेज लिख के, यहां पर थोड़ा आपके प्रैक्टिस में आ गया, तो अब सारी चीज लिखनी जरूरी नहीं है। यहां पर लिख लेता हूं एक ये बीच में रिलेशनशिप। इसलिए मैं कहता हूं कि आप साथ साथ में नोट्स नहीं बनाना है, मैं ये जानबूझ के करता हूं कि आपके कांट साट होगी। मैंने बोला ना पहले आप समझो, मैं आपको समय देता हूं, उस टाइम स्क्रीनशॉट लो और बाद में नोट्स बनाओ, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। हाँ ठीक है। अभी अपने 4 हो गए। बहुत यही है बस, और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आप समझते जाओ, आपके नंबर ऐसे ही जुड़ते जाएंगे, आपकी जो मार्कशीट में ऐसे ही नंबर जुड़ते जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में अगर हैबिट नहीं है बैठकर पढ़ने की तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप 5-10 दिन कंटिन्यू देख लोगे तो आपको देखना ही पड़ेगा। अब ये 5 नंबर, 5th नंबर आ गया अपने पास, t का स्क्वायर माइनस 15। अब देखो इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। हाँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये t का स्क्वायर माइनस ये √5 का स्क्वायर। भाई √15 है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 15 आ जाता है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा सही लिख लेता हूं। तो ये तो है अपना t का स्क्वायर माइनस ये है अपना 15 के रूट का स्क्वायर। ठीक है, 15 का जो √15 है इसका स्क्वायर कहेंगे तो 15 आएगा। अभी अपने पास आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है बताओ? ये है a का स्क्वायर माइनस ये है b का स्क्वायर। तो मैंने बोला था एक बार इसको सम कर दो, एक बार इसका डिफरेंस निकाल दो, एक बार जोड़ दो, दूसरी बार इसको घटा दो। अगर इन टर्म का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में आ गया, देखो कितना इजी हो गया। अपने पास a क्या है? a अपना है t और b कितना है? b अपना है √15। सिंपल। अभी ये क्वेश्चन है तो ये आंसर होगा, और ये क्वेश्चन आता है तो ये आंसर होता है। ये आइडेंटिटी है ना। अब देखो a प्लस b, तो मैंने लिख दिया t प्लस √15, और ये हो गया t माइनस √15। देखो कितना इजी है, बहुत इजी है। अब देखो अपने को शून्यंक निकालना है, तो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो यहां t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √15, ये हो गया अपना अल्फा, और t इज इक्वल टू ये उधर गया तो हो गया प्लस। प्लस है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख दो √15, ये अपना हो गया बीटा। तो ये अपने शून्यंक निकल गए, अल्फा और बीटा शून्यंक निकल गए। बस अभी शून्यंक निकल गए तो रिलेशनशिप है ना। हाँ अब देखो पहला अपना वही है, सम ऑफ जीरोज, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। यस बिल्कुल, शून्यंकों का योग, योग का मतलब जोड़। तो ये अल्फा प्लस बीटा कर दिया इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। ये ए है, ये बी है, इसमें भी सी क्या है? 0। सी क्या है? इसमें भी 0। हाँ तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? -15 और प्लस √15 इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस ये है माइनस और -15 आ गया अपॉन ए कितना है? ए अपना टी, ए कितना है? टी। अरे बी कहां है इसमें? इसमें बी नहीं है भाई। देखो कोई भी अपने जो पॉलिनोमियल लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, जैसे
3x का स्क्वायर, या ये x की जगह वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, फिर प्लस 4x प्लस 5। मतलब क्या है, यहाँ जो आपके एक्सपोनेंट है वो 2 है, या 1 है, और यहाँ पे 0 है। यहां पर क्या है, 0 है। तो अभी देखो यहां पर t स्क्वायर है, तो बीच में जो b था वो तो आया ही नहीं, t वाला तो टर्म है ही नहीं, और सीधा इसने दे दिया माइनस का 15। तो ये तो c है अपना, ये क्या है, c है। तो ये तो है अपना a, और ये अपना c है। b बीच में से क्या हो गया, गायब हो गया। b क्या है, गायब है। तो अब देखो b अपने पास है नहीं, तो b 0, अगर b नहीं है तो उसको 0 मानते हैं, और a अपना है 1। तो अब देखो ये तो माइनस का प्लस से क्रॉस हो गया, तो ये आ गया 0। और मैंने बताया था 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, यस 0। तो मैं लिख लू LH इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया। बस यहां पर इसने ये ऐसा क्यों दिया कि पहले जो था उसमें सी गायब किया था, और इसमें क्या गायब कर दिया, बी गायब कर दिया। अभी दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, c अपॉन a। यस, तो ये अल्फा अपना क्या, माइनस का 15 रूट आ गया, और इनटू, और बीटा क्या है, बीटा ये अपना है, ये है 15 इजिकल टू, अभी c ये अपना क्या है, c है, माइनस 15 अपॉन a क्या है, t के आगे क्या है, कोफिशिएंट, t का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1। देखो 15 रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई कर दे, तो मैंने बोला था आता है 15, और माइनस है तो माइनस, इधर आ गया माइनस 15। तो देखो हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही इजी है। इसमें क्या था अपना, यस जो मिडिल टर्म था उसको इसने क्या कर दिया, गायब कर दिया। कोई बात नहीं, करने दो गायब। अब ये आ गया अपना सिक्स्थ, फर्स्ट का लास्ट, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अभी देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 12। अब 12 के दो टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए और जोड़ने पर 1 आ जाए। x का मतलब क्या, 1 है, तो यहां मैं लिख दूं एक तो 4 एक 3, 4 3 जा तो 12 हो गया ना। अब देखो अगर इसको मैं माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं, तो 4 में से 3 गए तो माइनस का 1 रहेगा, बिल्कुल रहेगा, वेरी गुड। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4। देखो बेटा 4 3 जा 12x स्क्वायर हो गया, और इनको जोड़ा तो x रह जाएगा पीछे। अभी इसको क्या है, कॉमन ले लो, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x यहां रह गया 3x, माइनस है तो माइनस 4 का 4, क्योंकि x इधर बाहर आ गया। अब यहां माइनस है तो माइनस। अब देखो अब इन दोनों में कॉमन क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है, यस 1, एक कॉमन होता है, तो ये आ गया 1, और इसको 3x माइनस 4 हो गया अपना। यहां पर बेटा क्या आएगा, यहां ये जो है ये प्लस आएगा, क्योंकि प्लस 1 को, एक सेकेंड, अरे ये प्लस का आएगा ना भाई, ये क्या आएगा अपना, प्लस का था ना, नहीं तो अगर -4 और -3 तो माइनस का 7 हो जाएगा। ये अगर -4 और +3 होगा तभी तो -1 आएगा, जो अपने को -1 चाहिए था। देखो अगले स्टेप में गलती अपना पकड़ में आ जाती है, अगर एक स्टेप में गलती करोगे तो अगले वाले में गलती पकड़ में आ जाएगी। तो यहां पे अभी क्या हो गया, प्लस का मैंने ले लिया, 1 ले लिया। अब देखो अंदर सही है बिल्कुल, तो एक हो गया x + 1
और एक हो गया 3x-4। अभी इनके जीरो निकाल दो, शून्यंक निकाल दो। शून्यंक निकालने के लिए क्या है, ये जो फैक्टर है इसके इक्वल में जीरो कर दो, इसके इक्वल में क्या कर दो, जीरो कर दो। अभी इसको ट्रांसपोज कर दो तो x इजिकल टू आ गया -1। ये अपना क्या है, अल्फा। ये अपना क्या है, अल्फा। अल्फा को बीटा ले लो, बीटा को अल्फा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये -3x इजिकल टू 4, तो x इजिकल टू आ गया 4/3। ये आ गया अपना बीटा, ये क्या आ गया अपना बीटा। अभी रिलेशनशिप निकाल देते हैं। संबंध है ना। अब देखो हमारे पास दो है, एक तो है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज शून्यांकों का योग, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। इसमें तो a भी है, b भी है और c तीनों है, तो कोई समस्या नहीं है कोफिशिएंट में। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हो गया -1 प्लस ये हो गया 4/3 इजिकल टू -b कितना है, -b है ये माइनस और 1 अपॉन में b कितना, a कितना है ये 3। अब इनको क्या कर दो, ये -1 प्लस 4/3 है, तो इसको जोड़ने का तरीका क्या बेटा, इसके अपॉन में 1 लगा दो। इनका एलसीएम आ गया 3, a का 3 में भाग दिया, 3 बार गया, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -3 प्लस का प्लस, 3 का 3 में भाग दिया 1, a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आ गया 4। ये हो गया, देखो माइनस के है 3, प्लस के है 4, तो ज्यादा कौन है, प्लस की संख्या 1 ज्यादा है, तो आ जाएगा 1/3। तो ये आ गया 1/3। और यहां पर ये देखो, ये जो b है ये माइनस का है, ये अपना देखो ये माइनस तो है ये वाला, और ये b है -1, तो ये आ गया। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, ये आ गया अपना LHS इजिकल टू RHS। आगे यस, हैंस प्रूव्ड। भाई ठरके से लिखो, हैंस प्रूव्ड के हमने सिद्ध कर दिया। जब आंसर इक्वल आ जाते हैं तो कितना प्राउड फील होता है, वाह मजा आ गया है ना। अब सेकंड जो अपना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या मतलब होता है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो अल्फा और बीटा कर दो। इसका फॉर्मूला क्या है अल्फा बीटा का, यस C/A। तो अल्फा बीटा, अल्फा कितना है अपना, ये रहा -1, मल्टीप्लाई कर दो 4/3 से इजिकल टू C कितना है, C देखो -1 है, -4, A कितना है अपना 3, तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4/3 इजिकल टू -4/3। तो ये हो गया LHS इजिकल टू RHS, सिद्ध किया, सिद्ध किया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ वेरी गुड। तो अभी अपन पहला क्वेश्चन अपना इस तरह से कंप्लीट होता है, और बहुत ही धीरे धीरे आसानी से अपन ने इसको सीखा है कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, कौन सा कोफिशिएंट ए है, कौन सा बी होता है, कौन सा सी होता है, अभी वो एग्जाम वाला क्या करता है, कभी एक आधा बीच वाला टर्म क्या कर देता है, गायब कर देता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि उसने बी को गायब किया है या सी को गायब किया है। ए को वो गायब नहीं करेगा, ए को वो गायब नहीं करेगा। ए को गायब कर दिया तो फिर बनेगा नहीं, क्योंकि ए अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेट क्या है, क्वाड्रेट होता ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, वो भी बहुत ही इजी है। इसमें क्या दे रखा है, क्या एक द्विघात बहुपद, द्विघात का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें दे रखा है, शून्यांकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। जो अभी अपन ने
सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला था वो अपने को दे रखा है, वो अपने को दे रखा है, बिल्कुल। तो क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसमें ऊपर वाले में तो क्या था, अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, अभी यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन, यही तो मैथमेटिक्स है और यही इसका जादू है। और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है, बस चुटकियों में आप निकालोगे। अब देखो, ये अपन लेते हैं फर्स्ट, बहुत ही इजी है ना, 1/4 और ये दे रखा है -1। यहां पे क्या बोला है, योग और गुणनफल क्रमशः, इसका मतलब ये योग है, ये गुणा है, इसका मतलब ये सम है और ये क्या प्रोडक्ट है। हर किसी में क्रमशः दे रखा है, पहले वाला सम है, दूसरे वाला प्रोडक्ट है, तो इसको इंटरचेंज नहीं करना है। अब देखो, तो मैं लिख लूं कि सम ऑफ जीरोज, देखो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अपना अल्फा प्लस बीटा होता है, ये अपने को दे रखा है 1/4, ये गिवन है, ये मैं लिख लेता हूं गिवन है, गिवन है, दे रखा है, ये अपने को दे रखा है क्वेश्चन में। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा, वो दे रखा है -1, ये अपने को दे रखा है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, फॉर्मूला है। तो अपन लिख लेंगे फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती है उसका एक फॉर्मूला है, क्या है, यहां आएगा x का स्क्वायर, यहां आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां आएगा x और प्लस में आ जाएगा अल्फा बीटा। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, ये फॉर्म है इसका, ये इनका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अभी देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपन लिख लेंगे और अल्फा प्लस बीटा अपने को दे रखा है, ये यहां माइनस का साइन है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4, एक्स की जगह एक्स लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा -1 अपने को दे रखा है। तो ये क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर -1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया -1, ये आ गया। अभी बेटा क्या है, ये 1/4 है ना, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, यहां पर सपोज करो 1 है, -1/4 -1, ये ऐसे है। मैंने क्या किया, वेरिएबल को हटा दिया और सिर्फ आपको कोफिशिएंट रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, अपन ने फ्रैक्शन को सॉल्व किया है ना, बस इसके नीचे 1 लगाओ, इसके नीचे 1 लगा दो, और ये जो 4 है ये इक्वल होता है 0। ये बेटा इक्वल किसके होता है, 0 के इक्वल होता है। अब देखो मैंने एलसीएम ले लिया तो 4 आ गया एलसीएम, तो 1 का 4 में भाग दिया, 4 बार गया, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, ये भी -4, ये भी -4 = 0, ये हुआ। अब इसको क्या है, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो -4 अरे ये -4 कहां से हुआ, 4 का 4 में भाग गया तो एक बार गया ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। हाँ ध्यान रखना है, आपको चेक करता रहूंगा मैं बीच बीच में कि आप कहां पर गलती करते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -1। अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो ये 4 हट गया। तो ये जो है देखो -4, तो -4x का स्क्वायर -x, और ये हो गया माइनस, क्या आ जाएगा, -4। आगे समझ में बात,
तो इस प्रकार से ये अपनी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। देखो इसकी पावर कितनी है, 2। कितनी है पावर, पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ये हो गया ए बी और सी, या एक्स वाई जेड। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 अतः -4x² - x - 4 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। या लिख दो 10 -4x² - x - 4 इज ए क्वाड्रेटिक समीकरण बोल लो, या इसको समीकरण लिख सकते हो, या इसको बहुपद लिख सकते हो, है ना, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि इसने पॉलिनोमियल का पूछा है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये अपना हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी ये था फर्स्ट, ये सेकंड। सेकंड में क्या है, √2 और 1/3 दे रखा है। तो ये अपना क्या है, ये तो दे रखा है सम, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया सम, कितना दे रखा है, √2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा, ये अपने को दे रखा है 1/3। अभी अपने को क्या निकालना है, एक वही है स्टैंडर्ड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड, चलो इंक थोड़ा क्या हो गया, लाइट हो गया। तो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस अल्फा बीटा की जगह मैं √2 लिख दूं, और ये आ गया एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह लिख लो 1/3। मैंने बोला ये अपॉन वाले को अपने को हटाना पड़ेगा, अपॉन वाले को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यहां देखो x 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, माइनस √2 और ये आ गया प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0। अब देखो अपॉन में 1 तो एलसीएम आ गया 3, तो 1 का 3 में भाग दिया, 3 बार किया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, माइनस है तो माइनस, ये 3, तो 3 को √2 से गुणा किया तो 3√2 होगा। आप √6 नहीं लिखेंगे, 3√2 और प्लस 3 का 3 में भाग गया तो 1 ही आएगा, इक्वल टू 0। ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, ये अपना आ गया। तो देखो 3x² माइनस 3√2x है, तो x प्लस 1/3 का ये आ गया 1। तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, √2 है तो अपन लिख लेंगे, अतः 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 द्विघात बहुपद है। 10 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो किस प्रकार से ये अपने सॉल्व किया, बहुत ही इजी वे से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा हट जाता हूं और इंक भी डाल देता हूं, तब तक आप है जो इसको नोट कर दो।
हाँ, तो बिना टाइम गवाए अपन अपना काम शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा क्या कर दूं, रब कर दूं। अभी अपना फर्स्ट सेकंड हो गया, अभी अपना रहा है थर्ड फोर्थ। तो ये अपना थर्ड क्या है, 0 और √5 दे रखा है, 0 और √5 दे रखा है। तो गिवन क्या बेटा, गिवन है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज को अपन कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, इक्वल टू हो गया 0। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बोलते हैं अल्फा बीटा, ये दे रखा है √5। तो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मानक द्विघात बहुपद के प्रयोग से। ठीक है, क्या होता है, ये कौन सा हो गया, x का स्क्वायर माइनस आएगा अल्फा प्लस बीटा होगा बेटा, यहाँ x होगा और प्लस अल्फा बीटा। तो जो जो दे रखा है वो उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो x² माइनस यहाँ आ गया 0 x प्लस √5। अब देखो ये x² हो गया, 0 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो यहाँ 0 लिखने की जरूरत है नहीं, इसको अपन ऐसे लिखते हैं x² प्लस √5। मैंने बोला था ना कि भाई b है जो 0 है वो ऐसे 0 होता है, तो 0 को लिखा नहीं जाता। तो ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। thus x² प्लस √5 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार x² प्लस √5 एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, अभी अपना आ गया फोर्थ नंबर। अभी है अपना फोर्थ नंबर है, इधर भी 1 दे रखा है, इधर भी 1 दे रखा है। तो इसको मैं ऊपर से मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो गिवन क्या है बेटा, अपने सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो अपना है 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये अपने को देखा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अरे भाई ये लिख लो, शून्यांकों का योग, सिंपल है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। अरे भाई हिंदी वाले आप इंग्लिश सीख गए ना, इतना तो आप सीख ही गए, इसलिए मेरे को विश्वास है आप पर कि बिल्कुल आप अच्छी दिशा में जा रहे हो, है ना। और इसके आगे ये लिख लो अल्फा प्लस बीटा, और यहां लिख लो अल्फा बीटा, यहां लिख लो 1, यहां लिख लो 1। ठीक है, लिखने की जरूरत है क्या भाई, हाँ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हैं, हिंदी वाले भी ये लिख सकते हैं बकायदा, यस। अरे इंग्लिश तो बहुत इजी है। अब देखो ये आ गया, अभी मानक, ये लो भाई आपकी हिंदी लिख लेते हैं, मानक द्विघात बहुपद के उपयोग से। तो ये क्या है, x², ये इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0 होता है। और बाद में लिखने की जरूरत नहीं है कि ये x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा हो गया। अब देखो ये तो सिंपल हो गया, ये तो क्या है, बहुत सिंपल हो गया। एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह 1 और इधर एक्स प्लस 1, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x लिखो क्या, अरे नहीं, हाँ एक्स लिखना है, सिर्फ एक्स आएगा। तो ये अपना क्या हो गया, 10 वी गेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ दोस्तों, थोड़ा व्यवधान के लिए खेद है, लाइट चली गई थी तो इस वजह से थोड़ा आपने रुक गया था, है ना। तो अपन बात कर रहे थे, ये अपने को जो दे रखा है ये अपना सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। अब वी गेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, वी गेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इस प्रकार से हमने द्विघात बहुपद प्राप्त किया, यस, ठीक है। तो ये था अपना 4th नंबर क्वेश्चन। और अभी आज का लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर, -1/4 और 1/4 प्लस का। ये क्रमशः अपने को क्या दिया हुआ है, ये अपने को दे रखा है, एक तो सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरो और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अपन लिख लेंगे गिवन क्या है अपना, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दे रखा है 1/4 और शून्यांकों का योग, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। चलो नहीं तो एक बार इंग्लिश में लिख लेते हैं, फिर एक बार हिंदी में लिख लेंगे ना, तो छोड़ो इसको, पहले इंग्लिश में लिखने दो, फिर यहां पूरा एकदम। अभी ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है अल्फा बीटा, ये क्या गिवन है 1/4। तो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान 1/4 दे रखा है, एक्स प्लस 1/4। अब देखो मैंने बोला था ये इसका कोएफिशिएंट एक्स का 1 है और ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, ये हो गया ना भाई। हाँ, तो अभी इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 1 प्लस 1/4 प्लस उसका भी हो गया 1/4 इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 4 अपॉन में 1, ए का 4 में भाग दिया, 4 भाग गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस, अब देखो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये तो हो गया 0, ये 4 1 और 5, 4 1 और 5, तो अभी ये 4 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये अपना आ गया, क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गया। ये अपना क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां लिख लेंगे 10 वी गेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
अब हिंदी में लिख लेता हूं, ये भाई पांचवा, -1/4 और 1/4। तो एकदम हिंदी में कैसे लिखना है वो आपको लिख लेता हूं। दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है बेटा अल्फा बीटा, ये दे रखा है 1/4। अभी लिखेंगे सामान्य द्विघात बहुपद पद से ये होती है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, x और प्लस हो गया अल्फा बीटा। अभी मान पुट कर दो, अभी क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, x का स्क्वायर माइनस -1/4x और प्लस 1/4 और फिर वो आ गया। फिर ये आ जाएगा अपना x का स्क्वायर प्लस ये 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये देख लो ये कैसे प्राप्त हुआ है, ये इस प्रकार प्राप्त हुआ है। तो अपन लिख लेंगे इस प्रकार द्विघात समीकरण, समीकरण या बहुपदी लिख दो, बहुपद प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। तो थोड़ी क्लास आज लंबी हो गई होगी क्योंकि 2 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन के 5-5 पार्ट या 6 पार्ट थे, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगना ही था, लेकिन छोड़ नहीं सकते थे इसको बीच में छोड़ नहीं सकते थे। तो इस प्रकार अपना जो चैप्टर है सेकंड पॉलिनोमियल, उसकी 2 एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, तो आप इसको अवश्य पूरा देखें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें, जो आधा अधूरा देख रहे हैं उनको बोलो कि आधा नहीं देखना, पूरा देखोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।